के लिए रहे या प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपडेट करता रहूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बोर ना करते हुए कि यथार्थवाद आखिर है क्या। क्या है यथार्थवाद, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो यथार्थवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं रियलिज्म, और इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है वास्तविकता। वास्तविकता का मतलब क्या है, रियलिटी। अगर हम देख सकते हैं रियलिज्म, ये एक अंग्रेजी का वर्ड है, और अंग्रेजी का शब्द किसका है, ये यथार्थवाद का है। इसे हिंदी में एक और शब्द के रूप से आप समझ सकते हो, जिसे वास्तविकता कहते हैं, रियलिटी, जो असल में आप इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ होगे। साथ ही साथ जो ये यथार्थवाद है, ये है क्या, ये कहती है कि दुनिया को, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उस नज़र से देखे जिस प्रकार वो है, यानी रियल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के नहीं, ये उसको देखने की बात कहती है। कौन कहती है, रियलिज्म, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यथार्थवाद, तो यथार्थवाद से पहले एक विचारधारा थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उसका नाम था आदर्शवाद। अब ये आदर्शवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, और प्रथम विश्व युद्ध चलने के बाद क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व छा गया। अमेरिका एक अलग महाशक्ति बनकर उभरा, और उसके उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था वुडरो विल्सन, उनके द्वारा इस यथार्थवादी सिद्धांत, सॉरी यथार्थवादी आदर्शवादी सिद्धांत को एक प्रतिपादित किया गया, उसे रखा गया। इसीलिए जो वुडरो विल्सन जी हैं, उन्हें आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया कि आदर्शवाद है क्या। तो आदर्शवाद का भाई यथार्थवाद से भी पहले की विचारधारा है। किसके द्वारा प्रस्तुत हुई, तो मैंने बताया अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, उनके द्वारा इसको लाया गया था। तो यथार्थवादी विचारधारा और जो आपकी आदर्शवादी विचारधारा, दोनों अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे से। यथार्थवादी जहां युद्ध होना नॉर्मल स्वाभाविक सी बात कहते हैं, वहीं आदर्शवाद इसके विरुद्ध में है। आदर्शवाद कहते हैं कि भाई जो युद्ध है वो उसके क्या कारण है, युद्ध होने के क्या कारण थे, और युद्ध से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्योंकि 1914 के बाद 1918 तक जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में बहुत सी जान माल की हानि हुई, और कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती तो उस युद्ध को वो रोक सकती थी। तो इस तरीके से आदर्शवाद ने कुछ अपने सुझाव दिए कि युद्ध से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार शांति स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार स्थापित नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, मैंने जैसा कि बताया आपको, यथार्थवाद जो है इसका क्या कहना था, यथार्थवाद का कहना था जो ये युद्ध होते हैं, जो ये वॉर्स होते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। युद्ध होना स्वाभाविक है, युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है। युद्ध इसीलिए क्योंकि इसके लिए इन्होंने कुछ बातें बताई है, भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिले। यथार्थवाद के बारे में पूरी बारीक डिटेल में आपको हर कुछ बताने वाला हूँ, और ना केवल इस टॉपिक से रिगार्डिंग, आगे भी आपकी स्टडी को मैं इस तरीके से कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यथार्थवाद, आपने देखा कि जो आदर्शवाद थी, आदर्शवाद युद्ध के कारणों को पता लगाने की बात करती है, और वहीं दूसरी ओर जो यथार्थवाद है, आदर्शवाद युद्ध के कारणों को पता लगाती है, यथार्थवाद जो है युद्ध होना स्वाभाविक कहती है। तो इसी प्रकार से जो यथार्थवाद है वो कहता है मानव जो है ना, मानव का जो स्वभाव है वही खराब है। मानव का जो स्वभाव है वो क्या है, खराब है। मानव का स्वभाव के कारण ही जो ये युद्ध होते हैं और ये इतनी सारी परेशानियां होती है। क्योंकि मनुष्य का नेचर ही, मनुष्य का जो प्रकृति है वो ऐसा है, वो चाहता है कि वो औरों से शक्तिशाली बन जाए, दुनिया पर उसका राज हो। इसीलिए युद्ध जो होते हैं वो स्वाभाविक है। और युद्ध होने का जो रीज़न अगर बताया है यथार्थवादी ने, वो क्या बताया, ह्यूमन नेचर को बताया है, जो यथार्थवादी सिद्धांत का कहना है। वहीं इसके अपोजिट तुम देखोगे, मैंने बताया जो उदारवाद थे वो कह रहे थे युद्ध के क्या कारण थे, युद्ध से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। वहीं अगर आप देखें तो आदर्शवाद ये भी कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना हमारी जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, वो नैतिकता के आधार पे होनी चाहिए। यानी उस पर बेवजह कोई युद्ध ना करे, किसी पे हमला ना करे, है ना। वही दूसरी बात जो यथार्थवाद वाले हैंगे, हंस जे मार्गेनथाउ, E.H. कॉर, है ना, तो या फिर मैं आपको हॉब्स के बारे में बात बताता हूँ। तो ये कुछ लेखक ऐसे हैं जो हमें क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं
कि ऐसा नहीं है। यथार्थवाद क्या है, वो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है। देश क्या करता है, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है और राष्ट्र हित यानी अपने देश के साथ हित करना चाहता है, अपने देश को बढ़ावा देना चाहता है, चाहे दुनिया में और देशों के साथ कुछ भी हो। इसीलिए यथार्थवाद सिद्धांत का कहना है कि युद्ध हो जाता है, युद्ध होना स्वाभाविक है। जो यथार्थवादी विचारक है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं विश्व राजनीति में जो आपका स्टेट होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। जो आपका राज्य होता है वो राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है, यानी मेन एक्टर कौन होता है, राज्य। राज्य से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये किसका कहना है, ये कहना है आपका यथार्थवादियों का, हंस जे मार्गेन ताऊ जैसे विद्वानों का कहना है कि जो राज्य होता है वो क्या होता है, वो मुख्य अभिकर्ता होता है, राज्य से बढ़कर कुछ चीज़ें नहीं होती। ओके दोस्तों, तो राज्य मेन है, राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यथार्थवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैं आपको जरा बता दूं। तो यथार्थवाद की उत्पत्ति आप देखेंगे, सर्वप्रथम एक विद्वान थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइडस। ये नाम आपका इंग्लिश में भी लिखा है, आप इसको नोट कर लेंगे इस तरीके से। और इन्होंने 431 में एक युद्ध है जिसका नाम है पेलोपोलेनिया या पेलोपोनेशिया, ये युद्ध का नाम भी है। इस युद्ध के अंदर इन्होंने सबसे पहले यथार्थवाद का चित्रण किया था। कहाँ से हुआ था, थ्यूसिडाइस से, आपको इस बात का ध्यान रखना है। देन सेकंड एक और व्यक्ति हैं उसी काल के, जो कहाँ के थे, चीन के थे। कहाँ के थे, चीन के। इनका नाम था, ये नाम थोड़ा यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये संग लिख गया है, संग नाम नहीं है, इसको आप ठीक कर लेंगे। इनका नाम है सन ज, संजा नाम है उनका। ये कहाँ के थे, चीन के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था युद्ध की कला, है ना, आर्ट ऑफ वॉर। ये पुस्तक थी, उस पुस्तक में उन्होंने किसका चित्रण किया है, यथार्थवाद का। अच्छा, ये किसके समकालीन थे, ये थ्यूसिडाइस के समकालीन थे, मैंने आपको बताया। तीसरी बात, आप एक और चीज़ देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था कौटिल्य। सॉरी, जैसे आप कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, ये हमें किसका चित्रण प्रस्तुत करती है, ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, ये भी हमें परंपरागत। अब आप पढ़ोगे ना यथार्थवाद को, तो यथार्थवाद को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज करोगे, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट होगा वो परंपरागत होगा, परंपरागत यथार्थवाद यानी ट्रेडिशनली क्लासिकल, और दूसरा होगा मॉडर्न यानी जो न्यू रियलिज्म होगा। इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको थोड़ा समझना है इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं। तो यथार्थवादी जो विचारधारा है, बेसिकली आप इसके अंदर क्या देखेंगे, यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि राज्य मुख्य भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हमने देखा कि यथार्थवाद के जितने भी तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, थ्यूसिडाइस जी का हो, संजौ का हो, या फिर आपका कौटिल्य का, तो तीनों परंपरागत थे। उस समय यथार्थवाद की जो विचारधारा थी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। पॉपुलर कब हुई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ और आदर्शवादी विचारधारा जो थी वुडरो विल्सन जी की, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि उन्होंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए हम युद्ध को रोक सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशन या यूएन का निर्माण भी किया था, और वो यूएन आगे चल के विफल हो जाता है। और 1939 से लेकर 1945 तक जो 6 वर्षों तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और आदर्शवादी विचारधारा डूब जाती है। और साथ ही साथ इस काल में हम देखेंगे आदर्शवादी विचारधारा धरी की धरी रह गई, तो उसके बाद ध्वस्त हो गई। और यथार्थवाद क्या है, वो उस समय बड़ी तेज़ी से इमर्ज हुई, और बड़ी तेज़ी से इमर्ज होने के कारण ही क्या होता है कि यथार्थवादी सिद्धांत काफ़ी आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से वीडियो जो मेरी रहेगी उसके अंदर मैं आपको हंस जे मार्गेनथाउ के जो 6 सिद्धांत हैं यथार्थवाद के, मैं वो बताऊँगा।